नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सरस की यात्रा के साथ आपका जुड़ाव हो ही गया होगा। एक नई कहानी सुनते हैं। एक सेठ थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक। बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे। लाखों की कमाई, करोड़ों का कारोबार, सभी अच्छे से चल रहा था। सेठ जी बहुत अच्छे थे और वो अपने कर्मचारियों का भी बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि कभी ना कभी किसी कार्य में दिक्कत आ ही जाती है। एक दिन सेठ जी की बड़ी सी मशीन, जिससे कि मुख्य उत्पादन का कार्य होता था, ठप पड़ गई। अब सेठ जी बहुत परेशान, बहुत लोगों को दिखाया, बुलवाया, कोई उसको बना नहीं पाया। अंततः अपने कर्मचारियों को बाहर शहर कई जगह भेजे, कहीं से तो कोई मिल जाता। एक व्यक्ति आया, उनका एक पुराना कर्मचारी था जो किसी गांव से एक बुजुर्ग से व्यक्ति को लेकर आया। सीधे साधे से वो आए और एक झोला लिए थे। तो सेठ जी को थोड़ा लगा कि यह व्यक्ति मशीन बना भी पाएगा। उन्होंने उससे सशंकित होकर पूछा कि भैया, आप मशीन बना लोगे क्या? आपने शिक्षा प्राप्त की है कहाँ तक? बोला, पहले आप अपनी मशीन दिखाइए, कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता हूँ। सेठ जी उसको मशीन के पास लेकर गए। वह 2 दिनों तक उस मशीन के साथ रहा। आवाज़ सुनता, साइड से देखता, ऊपर से देखता, नीचे से देखता, घूमता रहा, उसका शोर सुनता रहा। कहाँ गड़बड़ी ये समझ में नहीं आता रहा। फिर उसने सीढ़ी से चढ़कर एक जगह निशान लगाया चौक से, और उसके बाद कस के वहाँ पर हथौड़ा मारा, और ये क्या, मशीन चालू हो गई। अब सेठ जी से जब उसने पूछा कि कैसे सेठ जी, बढ़िया है सब? तो सेठ जी ने कहा, हाँ भैया, आपका बड़ी कृपा है, आपने बना दिया, आप बताइए इसका मेहनताना क्या बनता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, 51,000 लूँगा। सेठ जी बोले, एक हथौड़ा आपने मारा और 51,000, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने पैसे तो दे दिए, फिर भी पूछा कि आपने इतना ज़्यादा चार्ज क्यों किया? तब वह व्यक्ति बोला कि 1,000 रुपये मैंने निशान लगाने का लिया, हथौड़ा मारने का लिया, मगर 50,000 मैंने लिए कि सही जगह पर हथौड़ा लगे। उसके लिए मैंने 50,000 लिए, क्योंकि बिना ज्ञान के आप पूरी मशीन में हथौड़ा ठोकते रहिए, ना वो चलेगी ना बनेगी। इसलिए मैंने 51,000 तो सेठ जी खुशी खुशी उनको 51,000 रुपये दिए, उनका आदर सत्कार किया। तो दोस्तों, बात ये है कि व्यक्ति के वेशभूषा से, दिखावे से नहीं, उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें सही बात का सही ज्ञान है, सही शिक्षा है, तो हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। इसलिए कभी भी दिखावे पर ना जाएं। जैसे सरस है, हम खाना खिलाते हैं, बांटते हैं, तो ये जो पुलाव खिचड़ी बनाते हैं ना, ये हम लोग खुद बनाते हैं। किसी तरह का दिखावा नहीं, किसी तरह का वो नहीं होता कि हाँ हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया। बस भगवान का नाम लेते हैं और काम शुरू करते हैं, बनाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, खिलाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। बने रहिए सरस के साथ।